देखिए, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, माध्यमान। क्या नाम है चैप्टर का? माध्यमान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मीन वैल्यू। माध्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन वैल्यू। माध्यमान कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से मीन वैल्यू फाइंड की जाती है, इसका मैं तरीका आप लोगों को समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई फलन दिया हो y = f(x), इस फलन का सीमाओं x = a तथा x = b के बीच अगर माध्यमान ज्ञात करना हो, मीन वैल्यू फाइंड करनी हो, तो इसके माध्यमान को ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला ये होता है 1/b - a इंटीग्रल y dx और लिमिट आपकी हो जाएगी a to b। ये माध्यमान या मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है। कोई आपका फलन है यानी फंक्शन है, अगर इसका माध्यमान आप लोगों को ज्ञात करना है, सीमाएं दी हुई हैं कि किन किन सीमाओं के बीच ज्ञात करना है, तो माध्यमान ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसी फलन का इसी सीमाओं के बीच अगर वर्ग माध्यमान ज्ञात करना हो, वर्ग माध्यमान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू। मीन स्क्वायर वैल्यू अगर फाइंड करनी हो, वर्ग माध्यमान फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करते हैं? फलन वही है y = f(x) और जो सीमाएं हैं वही सीमा है x = a और x = b। इनके बीच हमें फलन का वर्ग माध्यमान ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला होता है 1/b - a इंटीग्रल y² dx लिमिट a to b। ये वर्ग माध्य मान ज्ञात करने का फार्मूला होता है। मीन वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी किसी भी फंक्शन की दो सीमाओं के बीच, इसका फार्मूला हमने बता दिया। और दो सीमाओं के बीच ही किसी फलन का वर्ग माध्यमान कैसे ज्ञात किया जाएगा, ये भी हमने फार्मूला आप लोगों को बता दिया। अब मूल वर्ग माध्यमान कैसे फाइंड किया जाता है? मूल वर्ग माध्यमान, जिसको हम इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। कौन सी वैल्यू कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मूल वर्ग माध्यमान को हम इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, इसका हम तरीका आप लोगों को बता रहे हैं।
फलन यही है y इक्वल टू एफ एक्स, सीमाएँ वही हैं x इक्वल टू ए तथा x इक्वल टू बी। इसके बीच इस फलन का मूल वर्ग माध्यमान आपको फाइंड करना है, जिसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। इसको शॉर्टकट में हम RMS भी लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये कैसे फाइंड किया जाएगा, क्या इसका फार्मूला होगा? रूट बोल दिया तो जो मीन स्क्वायर वैल्यू है उसको अंडर रूट में कर दी, बस। रूट बोला था तो जो मीन स्क्वायर वैल्यू है हमारी, उसको हम लोगों ने किसमें कर दिया? अंडर रूट। तो ए फार्मूला हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करने के लिए। जब मीन स्क्वायर वैल्यू का अंडर रूट कर देते हैं हम, तो वही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाती है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और पीछे जो हमने आप लोगों को चैप्टर्स पढ़ाया वो भी समझ में आया होगा, और उससे रिलेटेड किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है किसी को, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछे, मैं निश्चित बताऊंगा। अब हम प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम, अब हम लोगों का जो प्रॉब्लम है, ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले पे बेस्ड प्रॉब्लम है। अब हम लोग यहाँ पे जैसे एक प्रॉब्लम हमने लिखा है, एक फलन है y इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स। इस फलन का सीमाओं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a के बीच माध्यमान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, आपका ये प्रॉब्लम है कि y इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स, इस फलन का सीमाओं x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू a के बीच x इक्वल टू a के बीच माध्यमान ज्ञात कीजिए। माध्यमान माध्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स, सीमाएँ हैं x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू a। इसके बीच में मीन वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, एकदम सीधे सीधे फार्मूला आपके पास उपलब्ध है। इसी फार्मूले पे इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन। माध्यमान याद करना है, फलन है x ए माइनस एक्स और लिमिट है x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू a। अब में मीन वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू या जिसको माध्यमान कहते हैं,
मीन वैल्यू को ही माध्य मान कहते हैं। तो इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/b-a। ए के स्थान पे 0 है और b के स्थान पे a है, तो 1/a-0 और a to b, तो लिमिट हो गई 0 to a y dx। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला चल रहे हैं हम, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। या 1/a-0 मीन्स a 0 to a y क्या है, x a minus x, x a minus x dx। और सिंप्लीफाई करते हैं 1/a 0 to a ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। x का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 1/a 0 to a ax dx माइनस 0 to a एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अलग अलग हमने इंटीग्रेशन को क्या किया, ऑपरेट कर दिया। आ रहा होगा आप लोगों को समझ में। अब इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं हम। अब इंटीग्रेट करेंगे हम, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो a आपका बाहर हो जाएगा, x है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a x dx माइनस 0 to a वीडियो बंद ना रहे पागल। हाँ एक्स स्क्वायर dx। देखिए अब यहाँ पे 1/a एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 हम बाहर ले रहे हैं, लिमिट 0 to a पुटअप कर दिए। यहाँ x³/3 होगा, 1/3 बाहर ले लिए, लिमिट 0 to a हमने पुटअप कर दिया। 1/a a/2 a²/2 माइनस 0 माइनस 1/3 a³/3 माइनस 0। और सिंप्लीफाई करिए 1/a a³/4, 0 का तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, और यहाँ माइनस a³/9 a³/4 a³/9। अब 1/a a³ हमने बाहर ले लिया,
4 और 9 का एलसीएम 36। अब देखिए 4 9 जा 36, 9 4 जा 36, अरे सॉरी 9 4 जा 36, 5 अपॉन 36 ए स्क्वायर। ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम था x माइनस ए और जो कुछ हम लोगों ने फाइंड किया यहाँ पे 2 हमने बाहर ले लिया था, सॉरी 3 भी हमने बाहर ले लिया था। ये स्टेप गलत हो गया। देखिए 2 तो हमने पहले ही ले लिया था। 1/a क्यूब बाई 2 माइनस a क्यूब बाई 3 या a स्क्वायर बाई 6। a क्यूब हम बाहर ले लेंगे और यहाँ पर ये से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। ए है आपका मीन वैल्यू फाइंड करने का तरीका। वहाँ मिस्टेक से हम ध्यान नहीं दिए, लिख दिए थे, क्योंकि 2 तो हम पहले ही इंटीग्रेशन करके निकाल दिए थे, ध्यान नहीं दिए, सॉरी 2 बार लिख दिए थे 2 और 3। एक्स स्क्वायर बाई 2 तो इंटीग्रेशन तो पहले ही हो गया, बाहर 2 हमने लिख दिया, फिर हमने 2 ध्यान न दे के लिख दिया, तो सॉरी इस बात के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका ये है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। आपका जो फलन है वो फलन है y इज इक्वल टू कॉस PT प्लस अल्फा इंटू कॉस PT प्लस बीटा। ये क्वेश्चन है, कॉस PT प्लस अल्फा इंटू कॉस PT प्लस बीटा का सीमाओं t इक्वल टू 0 तथा t इक्वल टू पाई बाई p के बीच समाकलन कीजिए। समाकलन अरे के बीच सीमाओं के बीच माध्यमान ज्ञात कीजिए। माध्य समाकलन करने की आदत बन गई है ना, माध्यमान ज्ञात। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। एक फलन है आपका y इज इक्वल टू कॉस PT प्लस अल्फा इंटू कॉस PT प्लस बीटा का सीमाओं t इज इक्वल टू 0 तथा t इज इक्वल टू पाई बाई p के बीच माध्यमान ज्ञात करना है। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फलन भी दिया है, सीमा भी दी है और माध्यमान ज्ञात करने का
फार्मूला भी आपके पास है। अब यहाँ पे हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन ये है कि एक फलन दिया हुआ है, पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे y इक्वल टू cos pt प्लस अल्फा इंटू cos pt प्लस बीटा। अब इसका इन सीमाओं के बीच समाकलन ज्ञात करना है, तो a की वैल्यू यहाँ 0 हो गई और b की वैल्यू पाई बाई p हो गई। अब इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी तुरंत। ठीक है।